एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। 2020 में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात जारी हुए थे। आप किसी ये नहीं कह सकते हैं बॉलिंग या फील्डिंग या बैटिंग एज अ टीम हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हम ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग ने इतने रन्स कराए या फील्डिंग ने इतने रन्स दिए। एज अ टीम हम वैसा जो प्लान था या जैसे हमसे डिमांड थी हमने वैसा प्लान ही किया। उसमें बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है और फील्डिंग भी आती है और कोशिश करेंगे कि इससे सीखें। वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, अगला मैच बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म, कहा किसी एक चीज पर मलबा नहीं डाला जा सकता। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तमाम शोबों ने अच्छा नहीं किया। ये कहना गलत है कि गुज़श्ता वर्ल्ड कप से अब तक अच्छा नहीं खेले। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं। कप्तानी का मामला जब पाकिस्तान वापस जाएंगे उसके बाद देखेंगे। पूरा फोकस अगले मैच पर है। हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं, तो मशवरा वहाँ टीवी पे बैठ के ज़्यादा आसान होता है निस्बत आप किसी ने भी मशवरा देना मैसेज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, नया रिकॉर्ड कायम। मुल्की तारीख में पहली मरतबा इंडेक्स 55,000 पॉइंट्स से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में एक रोज में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर सेनेट का इजहार तशवीश। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, जीरो से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया, उनको अफगानिस्तान किसने भिजवाया, कौन जिम्मेदार है। हमारे कई जवानों ने वतन पर जान कुर्बान की। इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। सेनेटर रजा रूबानी ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात को देखना होगा कि इत्तफाकियां हैं या मुहाजिरीन के मामले का नतीजा। मुहाजिरीन के मामले पर सेनेट को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। मौसम में बर्फ की बारी, विंटर ने मुल्क भर में बर्फीली एंट्री मारी। कश्मीर से खैबर ठंड की खबर। मुल्क के शुमाली इलाका जात बर्फ से ढक गए, हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लिपा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में भी रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पारा चनार में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात की पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बारिश ने लाहौर से स्मॉग को भगा दिया। जहटान और कैनाल रोड के अक्सर इलाकों में बारिश। रायवंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 134 पॉइंट्स पर आ गया। स्मॉग से निपटने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में आज से 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत 8 अजला में बैंक भी बंद रहेंगे। कहीं बारिश, कहीं काले बादल और कहीं ठंडी हवाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने रंग बदल लिया। चकवाल, जहलुम में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरांवाला, शेखपुरा, हाफिजाबाद, ननकाना, सियालकोट में भी बादल बरसे। चन्नियोट और पाकपतन में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गुज़श्ता रात जबरदस्त बारिश के बाद धूप निकल आई। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी।
वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना के 5 अफराद को समात सुनने की इजाजत दी है। चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने के हवाले से सुपरिंटेंडेंट अड्याला जेल को भी बुलाकर हुक्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, किसी को जबरदस्ती इख्तियार में लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। माजी में पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। सियासत में आने वाले नए लोग इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। नवाज शरीफ 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कवानीन सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालबा। कहा, एक कानून 7 अगस्त को सेनेट से पास हुआ, बिल रास्ते में गुम हो गया, ऐवान सदर नहीं पहुंचा। बिल सदर तक कितनी मुद्दत में पहुंचेगा उसकी कोई टाइमलाइन नहीं। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का मुकदमात को तवील करने पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की मिल्कियती केस खारिज करते हुए दरखास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुकदमा जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील इब्तदाई समात के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समात के लिए मंजूर। केस की समात 21 नवंबर तक मुलतवी। कॉन्गो वायरस ने एक और जान ले ली। मुतासरा शख्स को इलाज के लिए बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। मरीज को आज इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। कराची से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। गुज़श्ता रोज़ 3000 से ज़ायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,10,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। गुज़श्ता माह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2.5 अरब मुल्क भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान तरसीलात ज़र की मद में $8.8 अरब की रकम आई। अक्टूबर में तरसीलात ज़र ज़्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 100 से 150 रुपए तक महंगा। कीमत 2,800 रुपए मुकर्रर। आटा डीलर्स ने आटे की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा, गंदम की कीमतों में इजाफे से आटे की कीमतें